गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 8 सब्जेक्ट एसएस ज्योग्राफी चैप्टर 5 उद्योग इस विषय पर डिस्कस किया जाएगा। इसमें जो है 2 वीडियो आपको पहले समझाई जा चुकी हैं, जिसके अंदर लेसन इंट्रोडक्शन, अभ्यास के प्रश्न और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको समझाए गए हैं। इस वीडियो में जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझाए जाएंगे जो काफी महत्वपूर्ण है, सभी बच्चों ने जो है ध्यानपूर्वक सुनना है। भारी उद्योग तथा हल्के उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। उद्योगों में प्रयोग होने वाले कच्चे माल और तैयार माल की प्रकृति के आधार पर उद्योगों को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि उद्योगों में प्रयोग होने वाले कच्चे माल और तैयार माल की प्रकृति के आधार पर जो है इनको जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक भारी उद्योग है, एक हल्का उद्योग है। भारी उद्योग ये वे उद्योग है जिनका कच्चा और तैयार माल दोनों ही भारी होते हैं। यानी जो भारी उद्योग है इनके अंदर उद्योगों का कच्चा माल और तैयार माल दोनों के दोनों जो उद्योगों के अंदर जो माल होते हैं वे भारी होते हैं तथा अधिकांश कार्य मशीनों की सहायता से किया जाता है और ज्यादातर कार्य जो मशीनों की सहायता से किया जाता है। लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि भारी उद्योगों के उदाहरण है। तो लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग ये भारी उद्योगों के एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इनमें तैयार माल और कच्चे माल का परिवहन खर्च अधिक होता है। इसके अंदर जो माल तैयार किया जाता है उसके ऊपर भी जो परिवहन का ज्यादा खर्च लगता है। जो कच्चा माल है उसको लाने में भी जो परिवहन का जो है ज्यादा खर्च होता है। हल्के उद्योग ये वे उद्योग है जिनका कच्चा और तैयार माल दोनों ही हल्के होते हैं। तो हल्के उद्योग के अंदर जो कच्चा माल होता है वो भी और जो तैयार माल होता है वो दोनों के दोनों हल्के होते हैं तथा इनमें महिला श्रमिक भी काम करती है। इनमें जो है महिलाएं श्रमिक भी काम कर सकती है पुरुषों के साथ साथ। बिजली के पंखे, सिलाई की मशीनें, रेडियो आदि बनाने वाले उद्योग हल्के उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। तो जैसे कि बिजली के पंखे हैं, सिलाई मशीनें हैं, रेडियो हैं, इस प्रकार के जो उद्योग धंधे वे हल्के उद्योग धंधों के अंदर शामिल किया जाता है। इसमें परिवहन खर्च कम होता है, तो इनके अंदर जो परिवहन का जो खर्चा होता है वो भी इतना ज्यादा नहीं होता है। अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारणों का वर्णन कीजिए कि अहमदाबाद के अंदर ज्यादातर सूती कपड़ा उद्योग है, वो ज्यादा क्यों विकसित हुआ, क्या कारण है। अहमदाबाद को भारत का मानचेस्टर के रूप में जाना जाता है। यानी कि अहमदाबाद को जो है भारत का मानचेस्टर कहा जाता है क्योंकि यहाँ सूती वस्त्र उद्योग बहुत उन्नत है। क्योंकि अहमदाबाद के अंदर जो सूती वस्त्र उद्योग है बहुत ज्यादा विकसित है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना 1859 में लगा था। तो अहमदाबाद के अंदर जो सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना था 1859 के अंदर लगाया गया था। अहमदाबाद में सूती वस्त्र के स्थानीयकरण के कारण निम्नलिखित है। अहमदाबाद के अंदर ज्यादातर जो सूती कपड़े के कारखाने हैं वहां पर सूती कपड़ा उद्योग का स्थानीयकरण है। इसके जो कारण है वो इस प्रकार से है। अहमदाबाद के आसपास के क्षेत्रों में कपास का बहुत अधिक उत्पादन होता है। तो अहमदाबाद है, इसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर जो है कपास काफी मात्रा के अंदर जो है मिल जाती है। बंबई बंदरगाह के द्वारा विदेशों से अच्छी कपास का आयात किया जा सकता है। बंबई जो बंदरगाह है जहाजों के द्वारा जो है विदेशों से भी जो है बढ़िया तरह की जो कपास लाई जा सकती है। यहाँ की जलवायु सूती वस्त्र के लिए अनुकूल है। तो अहमदाबाद की जो जलवायु है वो सूती वस्त्र के लिए अच्छी है, जिसमें धागा टूटता नहीं है। इस नगर को भारत के आंतरिक भागों में माल बेचने में भी अधिक आसानी होती है। तो इस नगर को जो भारत के आंतरिक मामले, जो भारत के अंदर के जो भाग हैं, इन भागों के अंदर भी जो आसानी से जो अपना माल बेचा जा सकता है। विदेशों को भी आसानी से जो अपना माल बेचा जा सकता है। अब देखिए छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में सर्वाधिक लोहा इस्पात कारखाने के केंद्रीकरण के क्या कारण है। यानी कि छोटा नागपुर पठारी प्रदेश है, वहां पर लोहा इस्पात के ज्यादा कारखाने क्यों है, क्या रीजन है। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में लोहा इस्पात कारखानों के केंद्रीकरण के प्रमुख कारण जो है इस प्रकार है। यानी कि छोटा नागपुर पठार के अंदर जो लोहा इस्पात के कारखाने हैं उसके रीजन जो है इस प्रकार से हैं। इस्पात कारखानों में सबसे अधिक उपयोग में आने वाली वस्तु लोहा इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में मिल जाती है। यानी कि इस्पात कारखानों के अंदर जो चीज लोहा है वो जो काम आती है वो यहाँ जो है आसानी से मिल जाती है, विपुल मात्रा में मिल जाती है। इस उद्योग के विकास के लिए मैगजीन तथा चूने के पत्थर की भी आवश्यकता होती है। तो इस्पात उद्योग के लिए जो है चूने पत्थर की भी आवश्यकता होती है, जो बड़ी मात्रा में वहां पर जो है आसानी से मिल जाती है। यह दोनों खनिज भी छोटा नागपुर पठार में मिल जाते हैं। तो जो आपके चूना पत्थर है, मैगजीन है, ये भी जो है
छोटा नागपुर के पठार के अंदर विपुल मात्रा के अंदर जो है प्राप्त हो जाते हैं। इस उद्योग के लिए सस्ते श्रमिक भी इस क्षेत्र में मिल जाते हैं। तो इस उद्योग धंधे में काम करने वाले जो श्रमिक है वे भी विपुल मात्रा में वहां पर आसानी से और सस्ते मिल जाते हैं। इस उद्योग से में पानी व बिजली की भारी खपत होती है। तो जो लोहा इस्पात उद्योग है इसके अंदर पानी की, बिजली की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इस क्षेत्र में इन दोनों चीजों के भी अपार स्रोत है। तो यहाँ पर ये जो पानी बिजली है वो भी जो काफी मात्रा के अंदर प्राप्त हो जाती है। तो इन सब रीजनों से छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के अंदर जो है लोहा इस्पात कारखाने के जो है कारखाने सबसे ज्यादा होने के कारण यही है। अब देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को कारखाना सकाची आधुनिक जमशेदपुर में ही क्यों लगाया गया? झारखंड में स्वर्ण रेखा और सरकई नदियों के संगम के पास साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। तो जो झारखंड में स्वर्ण रेखा और सरकई नदियों के संगम के पास, यानी कि जहां पर इन दोनों नदियों का संगम होता है वहां पर साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। तो वहां पर जो है ये टिस्को नामक कारखाना लगाया गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सबसे अधिक सुविधाजनक स्थान है। तो भौगोलिक दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि जो जमशेदपुर क्षेत्र है वो लोहा इस्पात के लिए जो बहुत ही अच्छा क्षेत्र है, बहुत बढ़िया क्षेत्र है। साकची में टिस्को स्थापित किए जाने के निम्नलिखित कारण है। तो इस स्थान पर जो लोहा इस्पात कारखाना या टिस्को की स्थापना की गई थी वो इस प्रकार से है। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यह स्थान जो है जो काली माटी स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, उससे यह स्थान जो है 32 किलोमीटर दूर है। और रेल के माध्यम से जो यहाँ पर काम करने वाले जो कर्मचारी है या श्रमिक है वे जो है आराम से आ सकते हैं। यह स्थान लोहा, एस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के समीप भी है। तो इस क्षेत्र के अंदर जो है लोहा, एस्क के भंडार है, कोयले के भंडार है, मैग्नीज के भंडार है, इसके साथ साथ कलकत्ता के समीप भी। और ये क्षेत्र जो है कलकत्ता के नजदीक भी पड़ता है जहां विशाल बाजार उपलब्ध है। और वहां पर कलकत्ता के अंदर जो इस माल को, यानी कि इन कारखानों, इस कारखाने के अंदर जो माल तैयार किया जाता है उसको बेचने के लिए बाजार नजदीक है। कलकत्ता में उस सामान को बेचा जा सकता है। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लोहा, एस्क, चूना, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होते हैं। तो जो टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला प्राप्त होता है। जो झरिया है कोयले की जो है वहां पर खाने हैं, वहां से कोयला प्राप्त हो जाता है। उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लोहा, एस्क प्राप्त हो जाता है। चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज, यानी कि जो ये सारी चीजें जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से ये सारे खनिज जो है टिस्को को प्राप्त हो जाते हैं। सरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति हो जाती है। इन दोनों नदियों से जो है जल काफी मात्रा में जो है टिस्को को प्राप्त हो जाता है। सरकारी प्रोत्साहन से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध है। सरकार के द्वारा भी जो है प्रोत्साहित किया गया कि यहाँ पर जो है आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को को जो सरकार के द्वारा भी यहाँ पर खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। तो इन सभी रीजनों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो है टिस्को के लिए जो है ये जगह काफी महत्वपूर्ण रही है, काफी अच्छी रही है। अब देखिए एक लॉन्ग क्वेश्चन है। वैसे तो मैंने ये जो है 3 नंबर वालों में आपको समझा दिया है, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन के रूप में मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ। औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। जिन कारकों के फलस्वरूप किसी स्थान पर कोई विशेष उद्योग धंधा स्थानीयकृत हो जाता है उसे उद्योग का स्थानीयकरण कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह कि जिन कारणों के फलस्वरूप, जिन कारणों की वजह से किसी स्थान पर कोई विशेष उद्योग धंधा यानी कि एक स्पेशल उद्योग धंधा वहां पर स्थानीयकरण हो जाता है उसे उद्योगों का स्थानीयकरण कहा जाएगा। इसे प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक इस प्रकार है। तो यानी उद्योग धंधे को प्रभावित करने वाले जो कारक है वे इस प्रकार है। कच्चे माल की निकट उपलब्धि। उद्योग धंधों के विकास के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। कोई भी उद्योग धंधा है उसको चलाने के लिए जो कच्चे माल की जरूरत होती है। अतः कारखाने उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहाँ कच्चा माल विपुल मात्रा में निकट ही उपलब्ध हो।
तो ज्यादातर उद्योग धंधे वहीं पर स्थापित किए जाते हैं जहां पर आसानी से जो निकट से कच्चा माल प्राप्त हो जाए। जैसे पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग स्थापित है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया कि पश्चिम बंगाल के अंदर पटसन उद्योग स्थापित है क्योंकि वहाँ पटसन बहुत अधिक पैदा होती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर पटसन बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती है और वहां से पटसन मिल जाती है। शक्ति के साधनों की निकटता उद्योग धंधों के विकास के लिए शक्ति के साधनों का मिलना एक महत्वपूर्ण कारक भी है। कोयला शक्ति का एक प्रमुख साधन और कोयले को जो एक शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना गया है, इसलिए कारखाने मुख्यतः कोयले की खानों के निकट स्थापित किए जाते हैं। तो ज्यादातर उद्योग धंधे कोयले की खानों के निकट स्थापित है। जैसे लोहे तथा पटसन उद्योग पश्चिम बंगाल तथा बिहार में स्थापित है। जैसे ये आपका लोहे तथा पटसन उद्योग जो है पश्चिम बंगाल बिहार में स्थापित है क्योंकि कोयला रानीगंज और झरिया की खानों से मिल जाता है। क्योंकि जो कोयला प्राप्त होता है बिहार के अंदर जो रानीगंज नामक स्थान है, ये जो है रानीगंज और झरिया, ये जो है यहाँ से जो है कोयला मिल जाता है। आजकल जो है ये पहले बिहार के अंदर पड़ता था, लेकिन आजकल जो है आपका झारखंड क्षेत्र के अंदर जो है ये झारखंड के अंदर जो है रानीगंज झरिया, रानीगंज शायद पश्चिम बंगाल में है, वहां पर जो है। परिवहन तथा यातायात की सुविधा कच्चे माल को कारखानों तक पहुंचाने तथा तैयार माल को मंडियों तक खपत के लिए स्थानों पर पहुंचाने के लिए परिवहन के साधन विकसित एवं सस्ते होने चाहिए। यानी कि कारखानों के अंदर जो तैयार माल है उसको मंडियों तक पहुंचाने के लिए या कच्चा माल कारखानों तक लाने के लिए जो है परिवहन के साधनों का भी होना बहुत जरूरी है। सरकारी नीतियां जिन क्षेत्रों में सरकार उद्योगों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित देती है, तो जिन उद्योगों में सरकार उद्योगों को स्थापना के लिए प्रोत्साहित देती है। कई बार सरकार भी जो उद्योग धंधों को स्पेशल उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करती है, वहाँ उद्योग धंधे तेजी से विकास होता है। तो वहां पर जो उद्योग धंधों का तेज गति से विकास होता है। फरीदाबाद हरियाणा में उद्योगों की स्थापना के पीछे सरकार की नीति कार्य करी है। तो हरियाणा के अंदर जो फरीदाबाद है वहां पर ज्यादा उद्योग धंधे स्थापित है। इसके पीछे जो सरकार की नीति है कि वहां पर ज्यादा उद्योग धंधे स्थापित किए जाए। मंडियों की निकटता जिन क्षेत्रों में तैयार माल की खपत के लिए विकसित बाजार एवं मंडियां होती है, तो जिन क्षेत्रों के अंदर तैयार माल की खपत के लिए विकसित बाजार और मंडियां होती है, वहां उद्योग धंधे केंद्रित हो जाते हैं। तो वहां पर माल को बेचने के लिए उद्योग धंधे जो है स्थापित किए जाते हैं। पूंजी की उपलब्धि बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना के लिए विपुल मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। तो बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए जो है पूंजी की आवश्यकता होती है। उद्योग उन स्थानों पर केंद्रित हो जाते हैं जहां लोगों के पास अधिक पूंजी हो, और उद्योग धंधे वहीं पर स्थापित किए जाते हैं जहां पर लोगों के पास ज्यादा पैसे हों और बैंकिंग प्रणाली का विकास हो चुका और वहां पर विकास मतलब जो बैंकिंग वगैरह का जो विकास हो चुका हो, बैंक वगैरह खुल चुके हों। यही कारण है कि बंबई तथा कोलकाता आदि शहरों में उद्योगों की स्थापना की गई है, और यही रीजन है कि बंबई और कोलकाता के अंदर बैंकों का ज्यादा विकास हो गया, तो ज्यादा उद्योग धंधे वहीं पर लगाए गए हैं। अनुकूल जलवायु उद्योग धंधों की स्थापना के लिए अनुकूल जलवायु प्रमुख कारक, तो ये कारक भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है जलवायु वाला। उदाहरण के लिए गुजरात तथा महाराष्ट्र की गर्म आर्द्र जलवायु सूती वस्त्र उद्योग की उन्नति में सहायक है। तो गुजरात के अंदर महाराष्ट्र के अंदर जो गर्म आर्द्र जलवायु है वो जो है धागे के लिए बहुत ही बढ़िया, इसमें जो है सूती वस्त्र धागे टूटता नहीं है, और ये जो है महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर जो सूती वस्त्र उद्योग में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस जलवायु ने, क्योंकि इस जलवायु में धागा नहीं टूटता है, क्योंकि इस जलवायु के अंदर सूती वस्त्र धागा नहीं टूटता है। तो बच्चों आज आपके सामने इस चैप्टर के जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे 4 नंबर के, 6 नंबर का, ये मैंने आपको समझा दिया। तो सभी बच्चों ने जो है अच्छी तरह वीडियो को सुनना है और याद भी करना है। धन्यवाद।